माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, फिर से आज एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और क्या सोचते हैं आपको लेकर आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड को। तो मैं कार्ड को जब तक सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए और उनको जितना अच्छा से आप याद कर पाओगे उतना अच्छा से आपको रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो आप उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। ओके गाइस, पास्ट का जो भी गलत फहमियाँ, जो भी गलत चीज़ें हैं उसको एक बार के लिए मिट्टी डालिए और अच्छा सोचिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है, क्या सोचने वाला है उनके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स इस समय क्या है और आने वाले समय में क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, और ये सभी चीज़ें आपसे मैच नहीं करेगी, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग भी है, जब से आप देखोगे तब से, और हो सकता है कि सब चीज़ मैच ना करे और जितना मैच करे उतना लीजिएगा और पॉजिटिव को लीजिएगा, नेगेटिव को छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टारोट हमें जानने के लिए, हमें सहायता करने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल, द म्यूजिशियन और ये है अपना 7 ऑफ कप और ये 2 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यहाँ से 3 कार्ड को रीड करूँगा जो आपका पर्सन का और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना, वाइस वर्सा। तो ठीक है, सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप दोनों का जब रिश्ता था, तो 2 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि गाइस आप लोग जब भी इस रिश्ते में थे ना, पूरा इक्वल गिव एंड टेक करते थे, एक दूसरे को केयर करते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे और एक दूसरे को काफ़ी गिफ्ट भी एक्सचेंज किया आप लोगों ने, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि आप लोग का लव मैरिज भी हुआ होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। और आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जो हस्बैंड वाइफ नहीं है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो भी ठीक है। आप लोग बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक करते थे और आप दोनों को लगता ही था आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। और आप लोग को अभी आपका पर्सन ना आपको लेकर उनको लगता है कि आप लोग डिवाइन कपल हो और आप लोग किस्मत से मिले थे और आने वाला समय में भी आप लोग किस्मत से मिलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर के बात रखने के लिए, नहीं तो अपनी फैमिली मेम्बर के आगे नहीं जा सकता है वो उस कारण। और हो सकता है कि उसको ना अपने ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के चलते कुछ इश्यूज आ गए होंगे आप दोनों के बीच में, जो उन्होंने आपका कप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ऐसा हो सकता है। लेकिन राइट नाउ तो वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके साथ फुलफिल चाह रहा है, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत चाह रहा है। इसमें भी नई शुरुआत दिख रही है, इसमें भी नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है ना। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आप ही के साथ आपको फैमिली मेम्बर मानता है वो इंसान, ठीक है ना। भले इस टाइम पे आप कुछ भी मान रहे हो, लेकिन कार्ड तो बता रहा है कि वो आपको फैमिली मेम्बर मानता है, ठीक है ना। वो आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और जो भी आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग है सब कुछ क्लियर करना चाहता है और आप ही के साथ फुलफिल मानता है, ठीक है ना। आपके साथ फुलफिल है वो इंसान। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो गाइस एस ऑफ वांड ये बता रहा है कि वो इंसान आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आप ही का साथ आने वाला फ्यूचर देख रहा है और आपको कुछ ऑफर देने का, नहीं तो सरप्राइज़ देने को भी सोच रहा है, ठीक है ना। और आपको कुछ बड़ा सा कमिटमेंट देने के लिए भी सोच रहा है और ठीक है ना, वो आपको इतना बड़ा कमिटमेंट दे कि आप खुश हो जाओगे, ठीक है ना। और आपको लगता नहीं था कि वो इंसान मुझे ऐसा भी बोल सकता है, तो वो लेकिन बोलेगा। कार्ड बता रहा है कि वो आपको बताना चाहता है, आपको इस रिश्ते को लेकर वो नई शुरुआत भी करना चाहता है।
तो चलिए गाइस रीडिंग को शुरू कर कुछ राशियाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले है अपने पास वाटर एलिमेंट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वृष कन्या मकर। ओके, और फिर है फायर एलिमेंट एरिस लियो सजिटेरियस। ओके, मैच सिंह धनु। तो गाइस ये तीनों एलिमेंट का राशियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, और हो सकता है कि आप लोग का मार्च जुलाई नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा यादगार रहा हो, नहीं तो हो सकता है जनवरी में सितंबर या तो अप्रैल अगस्त और दिसंबर में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जो बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा होगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि वो इंसान आपके साथ बिताए हुए जो जितने भी पल थे, जितने भी आप लोग का पॉजिटिवनेस था, जब आप लोग एक साथ बिताए थे, बोला आप और उनका आपका पार्टनर और आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है और साथ में, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था और आप लोग ने वो सब सारे पल को याद कर रहा है। ओके गाइस, लेकिन वही पल को याद कर रहा तो है वो इंसान, लेकिन हो सकता है पास्ट में उन्होंने ना हो सकता ऐसा भी हो सकता है कि आपको उन्होंने अपने जो भी आपको मतलब जो भी देना चाहिए था ना, वो हो सकता है कि आपको दे नहीं पाया। मेरा कहने का मतलब है लाइक आपका जो हक बनता था ना इस रिश्ते में, हो सकता है उस इंसान ने आपका हक नहीं दिया इस रिश्ते में, और आपका जो हक था, आपको जो टाइम देना था, आपको जो समय देना था, आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड ना करके उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को, अपने यारों दोस्तों को, और हो सकता है कि उसका ऑप्शन भी रहा हो तो ऑप्शन के साथ भी उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, और आपको हो सकता है कि द आउटसाइडर ऐसा मान के उसने अपने लाइफ में उसने चला, ठीक है ना। काफ़ी टाइम हो सकता है कि उन्होंने आपको ऐसा ही सिचुएशन दिखाया होगा, ठीक है ना। तो आप भी ऐसा सिचुएशन दिखाया, लेकिन उसने ना अभी तो राइट ना वो सोचता है कि वो जो उसने किया ना, वो सर सारे चीज़ आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। अगर आप रहते उस जगह में तो और बात ही कुछ अलग थी, ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है। और हो सकता है कि वो आपका पार्टनर का अभी आज के डेट में हो सकता है वो किसी का बर्थडे में गया हो, नहीं तो किसी का शादी, नहीं तो किसी का त्यौहार हो सकता है उसके घर पे जो सेलिब्रेट कर रहा है, वो अभी राइट नाउ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहा है। ओके, शॉपिंग वगैरह करते हुए दिख रहा है वो इंसान, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड्स का साथ, फैमिली के साथ, नहीं तो कोई और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए दिख रहा है। और नेक्स्ट ऐसा भी है कि उसका दिमाग में आप भी चल रहे हो, ठीक है ना, आपको भी याद कर रहा है काश आप होते ऐसा, ठीक है ना, काश में हो, ठीक है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान चाहे दिन भर कितना भी शॉपिंग कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी पार्टियाँ कर ले, ठीक है ना, रात को जब वो इंसान अकेला पड़ता है, जब अकेला सोने जाता है ना, तो फिर वो आपको याद करता है, ठीक है। आपको याद करके वो इंसान आपसे माफ़ी मांगता है। हो सकता है कि वो 4 ऑफ सॉर्ड्स तो ये सीधा ऐसा ही लगता है कि वो कोई उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना, हॉस्पिटलाइज है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये 3 ऑफ कप्स हो सकता है कि वो अभी समझ में नहीं आ रहा है, फीलिंग्स तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 19-20 लग रहा है कि, लेकिन 3 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, वो अपने रोमांटिक पर्सन से, ऑप्शंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आपको दरकिनार दे के आपको एक 4 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी में उन्होंने आपको पहुँचा दिया था, लाइक मतलब डिप्रेशन का एनर्जी में उन्होंने आपको पहुँचा दिया था, ठीक है ना। और वो इंसान आपको डिप्रेशन दे के वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा था, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है ना, आपके बारे में, आप क्या भी जाओ कुछ भी करो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन राइट नाउ उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा घटित, 3 ऑफ कप्स तो सिर्फ ऐसा होता हो लग रहा है कि मुझे 3 ऑफ कप्स खाली मुझे ये बताने के लिए आया था कि पास्ट की बात, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों को नींद उड़ चुका है उसको, और उसको लगता है कि उन्होंने ना आपके साथ अच्छा नहीं किया, जो भी किया उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपके साथ साथ और 2-3 लोगों का हो सकता है कि ऐसा ही किया हो, जो आज के डेट में उनको लगता है ये सारे सब चीज़ का कर्मा उनको मिल जा रहा है। देखिए ऐसा भी हो सकता है जिसको पता है उसका पार्टनर पूरा उसको कंफर्म है कि हाँ वो अभी उसका हालत ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो वो हॉस्पिटलाइज, और जिसको बिल्कुल भी पता नहीं, नो कांटेक्ट में है,
तो वो हो सकता है कि जो मैंने पास्ट में बताया था थोड़ी देर पहले वैसा हो सकता है। ओके, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान, उसको अपनी गलती का रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना, उसको अपनी गलती दिख रहा है। हो सकता है कि पास्ट में वो अपना गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था, नहीं तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो जो इंजॉय कर रहा है आपको छोड़ के, आपको टाइम नहीं दे रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहा है, अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा है, और उस थर्ड रोमांटिक जो भी उसका पर्सन है, जो भी मतलब ऑप्शन में है, उसके साथ इंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। और आपको इस हालत में, डिप्रेशन के हालत में उन्होंने छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। उस टाइम पे तो उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, ठीक है ना, उनको लगा होगा कि अरे नहीं कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, ये वो ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा चील मार दो, कुछ नहीं है, रिश्ते तो हमेशा ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है ना, जिसके साथ मिल जाए, ऐसा कुछ उसका थिंकिंग था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई और अभी उसको रियलाइज़ होता गया। जैसे आप उससे दूर हो गए ना, तब वो इंसान आपका रियलाइज़ किया कि अरे यार ये बंदा तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, इस पर मैं भरोसा कर सकता था, ठीक है ना। उस टाइप के थॉट्स उस इंसान के माइंड में चल रहा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो अभी स्टिल बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहा है, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, अपने गलतियों को माफ़ी मांग रहा है कि प्लीज़ यूनिवर्स भोलेनाथ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा सिचुएशन में मैं जो आया हूँ आज के डेट में, जो हॉस्पिटलाइज हुई, या तो मेरे साथ जो बिगड़ रही चीज़ें जो मेरे बस में नहीं, अभी उस इंसान के ना हाथ में नहीं है, इस चीज़ें सब निकल चुका है उसका हाथ से ना, उस इंसान का हाथ से ना चीज़ें निकलता हुआ दिख रहा है वो, ठीक है ना। और ऐसा निकलते हुए दिख रहा है कि वो जो चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है ना, वही चीज़ निकलता जा रहा है उसका हाथ से। लाइक अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आपको चाहता है, आपको पाना चाहता है, अपने लाइफ में रखना चाहता है, लेकिन वही आप ही उनसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है ना। आप ही दूर होते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे गलती किए होंगे आपको लेकर इस रिश्ते में, कि आज का डेट में ना वो सब सोच के इंसान का रातों का तो नींद उड़ ही चुका है, और उसका तबीयत भी ख़राब है, हॉस्पिटलाइज है, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान काफ़ी परेशान है, ठीक है ना, डिप्रेशन के हालत में है वो अभी इस समय। जो इंसान पास्ट में आपको डिप्रेशन दिया था, वो इंसान आज के डेट में डिप्रेशन में है, और वो उस डिप्रेशन निकलना चाहता है, ठीक है ना। उस डिप्रेशन से वो निकलना चाहता, उसको लगता है कि वो ऐसा जगह में फंस चुका है ना, जहाँ से उसको निकलना ना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है, इम्पॉसिबल सा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा गलती कर दी है ना आपके साथ इस रिश्ते में, कि अब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस सिचुएशन से निकलना। लेकिन उसका अभी भी होप है, तो उसको ये होप है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा जादू हो जाएगा आप दोनों के बीच में, जो आप लोग फिर से मिल जाओगे, ठीक है ना। उसको पूरा होप है, और वो शिद्दत से, वो कहते हैं ना ऐसे ही प्रे कर देना, और एक वो बहुत दिल लगा के प्रे करना, तो वो शिद्दत से प्रे कर रहा है यूनिवर्स को, जो भी अल्लाह भगवान जो भी वो इंसान मानता है जिसको भी, वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, और ऐसा उसका दिल से निकल रहा है ऐसा कि वो किसी भी तरह प्लीज़ मुझे ये रिश्ता दे दो, ये बंदा दे दो, इसके साथ मेरा वो शादी करा दो, जो भी पहले जैसा था वैसा रिश्ता दे दो, ठीक है ना। ऐसा करके वो प्रे कर रहा है। वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है अपनी गलतियों का, ओके। तो राइट नाउ तो वो इंसान का हालत ख़राब है, वो अच्छा से खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा वो इंसान, और उसका माइंड सेट ही नेगेटिव हो रखा है, ठीक है ना, बिल्कुल नेगेटिव हो रखा है, ओके। वो पॉजिटिव सोचना तो चाहता है, लेकिन सोच नहीं पाता। हो सकता है कि वो जो भी कोशिश करता हो पॉजिटिव सोचना आपके बारे में, आपकी तरफ आना, वैसे ही मतलब कुछ और लोग आ जाते होंगे उसका फैमिली सर्कल से, ऑप्शन वगैरह ऐसा, और उसका माइंड डाइवर्ट कर देते होंगे, ठीक है ना, और वो फिर से वही स्टकनेस में चले जाते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना, उसके पास अभी कुछ नहीं बचा है। वो आपको मतलब इतना दुख दर्द में जो हो सकता है कि छोड़ के गया होगा, जो मरने की हालत में, तो वो आज के डेट में वो भी उस स्टेज में पहुंच गया है राइट नाउ करंट फीलिंग्स से। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि उसको ऐसा दर्द मिला है जो वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है ना। उसने जो सोचा नहीं था ना, उसका साथ वैसा मिला। और आपको अगर उसने चार भाग दर्द दिया था, तो उसके आपसे ज़्यादा 4 गुना उसको वैसा ही सेम दर्द मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन बता रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स तो ये बता रहे दर्द का एंडिंग, लास्ट स्टेज, ठीक है ना, इसके बाद ख़त्म है दर्द, इसके बाद ख़त्म है दर्द, ओके, उस स्टेज में है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। तो ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि उनके लाइफ से कोई रिश्ता टूट रहा है, या तो टूट गया बिल्कुल सा, ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। कुछ ऐसा रिश्ता जो आपको भी पता होगा, या ठीक है ना, कुछ भी रिश्ता हो सकता है, जो ऐसा रिश्ता हो सकता है जो मतलब आपको
अच्छी तरह से पता है और उनको भी पता है, नहीं तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में जो आ रही थे ना उसको लेकर, और हो सकता है कि उनके कुछ ऐसा कुछ किया धारा रहेंगे जिसके वास्ते ना आपको पूरा अंदर से आप टूट गए होंगे, और उसको लेकर आपको इतना नेगेटिव कर दिया होगा वो इंसान ने उस टाइम पे कि आप ना इस इंसान से अपने आप को दूरी रखना चाहते हो। आपको लगता है कि ये टॉक्सिक है और नेगेटिव इंसान है, इससे मुझे दूरी रहना चाहिए। आप अपने आप को दूरियां बना रहे हो। ओके, आप नहीं चाहते फिर से वो इंसान मुझे वैसा ही पेन दे जो पास्ट में मैंने देखा था, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आप उस इंसान से दूरियां बना रहे हो। वो इंसान आपका जो ये दूरियां बना रहा है ना, उस चीज़ को मतलब उस इग्नोरेंस को, और जो भी आप उससे बात नहीं कर रहे हो सकता है आप दूरियां बना रहे हो, ठीक है ना। तो उस दूरिया को अभी वो सह नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में अभी दूरिया को सह नहीं पा रहा है। उसको लगता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब वो शरीर है, उसका आत्मा शरीर में नहीं है, ठीक है ना। उसका आत्मा बाहर है, वो खाली शरीर घूम रहा है। एक जैसे वो बोलता है ना वो चाबी वाला पुतला, तो वो वाला बन गया है वो इंसान कि चाबी लगाओ और टप 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 वो वाला, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, वो उसका हालत बहुत बुरा है इस समय। और वो इंसान, उनको लगता है अगर कोई उसको हील कर सकता है अंदर से, क्योंकि वो इंसान अंदर से टूटा इस बार, ठीक है ना। हो सकता है कि उसको पहले बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा हो उसने। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कार्ड तो नहीं है प्रैक्टिकल का, लेकिन मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, क्योंकि इतना दर्द अगर इंसान को मिलता है ना तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसने पास्ट में ऐसा हरकतें किए होंगे, तब जाके उसको ऐसा दर्द मिला। तो मेरा इंट्यूशन बोलता है कि उसने पास्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है वो इंसान, जो खाली हमेशा इतना प्रैक्टिकल कि वो मतलब इमोशन का कोई कदर नहीं, ठीक है ना। इमोशन का उसके लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई कदर नहीं। उसको लगता है कि प्यार नाम का, फीलिंग्स नाम का, किसी को मतलब चाहना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जस्ट टाइम पास करना, जो है सो है, जो मिल गया वो सही है, ठीक है ना। जो आ रहा है उसको ले लो, ऐसा मतलब इमोशन कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वैसा कर हो सकता है किया होगा उसने, और उसके चलते ना उसको आज के दर्द में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, प्यार नाम का, इमोशन नाम का, कदर नाम का भी चीज़ होती है, जो इंसान खाली सिर्फ और सिर्फ लाखों इंसान रहने के बावजूद भी वो इंसान एक ही से करता है। तो वो अभी आपको अगर कदर नहीं करता, आपको प्यार को कदर नहीं करता, और जो भी, लेकिन जो भी किया था उसने आपके साथ ना, वो सब कुछ ख़त्म होते हुए दिख रहा है। उसका लाइफ का ना उस बंदी का जो भी है लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ रखा है, बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रखा है। इतना दर्द टर्निंग पॉइंट कि उसने उस इंसान को आज रियलाइज़ हो गया कि आपका दूरिया ने आपका वैल्यू सिखा दिया, आपका दूरिया ने उसको प्यार का मतलब सिखा दिया, आपकी दूरिया ने ना उसको जीने का मतलब सिखा दिया, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले वो इंसान बहुत दर्द में था जब आप मिले होंगे, ठीक है ना, और आपने उसको बहुत ही रिलैक्स कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है ना। आपने उसको हील कर दिया था, और हील करने के बाद हो सकता है उसने आप ही को ये दर्द गिफ्ट के तौर पे दे दिया, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन आज के तौर पे वो उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी किया था ना आपके साथ गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और कुछ मुझे ऐसा भी फीलिंग्स आ रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा किया था, कुछ ऐसा काम, और आपने बोला होगा मैं तुम्हारे लिए ये क्या हूँ वो क्या हूँ, तो उसने बोला है कि तुम्हारी गलती है, मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें ये सब करने के लिए, ऐसा उसने डायलॉग मारा होगा। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि कार्ड के हिसाब से कुछ फीलिंग्स आ जाती है, कुछ इमोशन आ जाती है जो मुझसे निकल जाता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो अभी अपने लाइफ को नई तरह से जीना चाहता है, अपने लाइफ को, अपने जो थॉट है, उसका जो थिंकिंग है ना, सब कुछ उसका लाइफ में चेंज होता दिख रहा है। उसने चेंज कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो जब 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द से वो निकला ना, तो उसको लगता है कि अभी ये मेरी नई ज़िंदगी, और वो जो नई ज़िंदगी है वो आप ही का साथ बिताना चाहता है। वो इंसान आपको नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और आगे के नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता है। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप लोग शादी का कमिटमेंट दे सकता है ओके। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपको स्टेबिलिटी का कमिटमेंट देगा ओके। और वो अभी इस समय राइट नाउ आप ही के साथ इंजॉय करना चाहता है, आप ही के साथ जो पहले पास्ट में बिताया हुआ पल था वो याद कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर ही 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो राइट नाउ ऐसा है कि दोनों कार्ड को मैच करके कि वो इंसान राइट नाउ आपको वो पल याद कर रहा है जो आपके साथ बिताया था, और उसको सोच के वो आपको ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ।
उनको लगता है कि वो जो भी करेगा आपके साथ जैसा भी करेगा, लेकिन आपके साथ अभी अच्छा ही करना चाहिए, ठीक है ना। अभी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, आपको अभी रुलाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। जो पास्ट में अपने ही चीज़ों से उसने आपको बहुत हर्ट किया होगा, ठीक है ना। पहले ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान पहले आप ही को प्रपोज किया होगा, ठीक है ना, आप ही को अपना प्रपोज किया होगा, नहीं आप ही को ऑफर दिया होगा और आपने एक्सेप्ट करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और वही इंसान आपको चीट किया होगा, ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके गाइस, और टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, ओके। और जितना मैच करे उतना लीजिएगा और सब अच्छे अच्छे चीज़ों को लीजिएगा, बुरी बुरी चीज़ों को छोड़िएगा, ओके गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू कर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ना अपने दिमाग को, देखो दिमाग तो सबके पास होता है, ठीक है ना, लेकिन कौन अपना दिमाग किस जगह में और किस वे में यूज़ कर रहा है। कोई इंसान अपने दिमाग चोरी में यूज़ करता है, डकैत डल में यूज़ करता है, किसी को किडनैप करने, कुछ को फलाना धमकाना, जो भी बुरे काम पे यूज़ करता है, और कोई इंसान अपने अच्छाई में यूज़ करता है, ओके। तो वो इंसान हो सकता है कि पास्ट में जो भी उसका सियानापन था, जो भी उसका दिमाग था बहुत ही ज़्यादा चलता था, तो वो इंसान ना हमेशा बुरा कामों में यूज़ करता। हो सकता है बातें छुपाना, किसी और के साथ और तू में करना, और आपके साथ अगर आपने पूछा तो उसको छुपाना, ऐसा करना उसको छुपा, ऐसा मतलब हरकतें उसने किया होगा जो आपको ऐसा लगा होगा अरे वाह क्या टैलेंटेड यार इंसान है, ये तो गेम खेलने में पूरा माहिर है, मैं जानता हूँ ये चीज़ कर रहा है वो, फिर भी मैं पूछता तो ये बोलता है कि अरे नहीं मैं तो ऐसा ही था, मैं तो वैसे था, ऐसे फलाना ढमकाना, आपको काफ़ी बातें उसने बोला होगा, ओके। और उस टाइम पे तो वो इंसान को बहुत मज़ा आ रहा था, वाह मैं इसको भी संभाल रहा हूँ, उसको भी संभाल रहा हूँ, इसके साथ भी हूँ उसके साथ भी हूँ, ठीक है ना, इसको भी दो चार, इसको छुपाना, इसको करना। तो ऐसे करके काफ़ी टाइम हो सकता है कि आपको गोल गोल घुमाया होगा, ठीक है ना। और वो सारे चीज़ जो कर रहा था ना वो इंसान, वो आपको ऑलरेडी पता था। क्यों? म्यूजिशियन का कार्ड एक ऐसी कार्ड है जो पूरा फुल पावर के साथ है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है ना, उसके पास सारे एलिमेंट्स है, सॉर्ड्स, पेंटिकल, कप्स एंड वांड्स, ठीक है ना, उसके पास कुछ कमी नहीं है। तो आपको पूरा पता था इस स्टोरी का, ठीक है ना, ये जो स्टोरी चल रहा था उस टाइम पे, तो आपको फुल्ली पता था, लेकिन आप चाहते थे कि वो इंसान आगे से बोले, उसको रियलाइज़ हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने भी उसको हो सकता है ये मतलब छोड़ दिया होगा उसके हाल में, क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंस थे कि आप ना चीज़ों को लेट गो भी तुरंत कर सकते थे, आप माफ़ी भी मांग सकते थे और आप माफ़ भी कर सकते थे, और आप चीज़ों को लेकर इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एलिमेंट्स थे, लाइक आपके पास फुल पावर था। तो आपने क्या किया, एक ज्ञानी इंसान की तरह चीज़ों को इग्नोर कर दिया। जैसे इग्नोर कर दिया, आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, आपने सेल्फ लव करने लग गया वो इंसान, और दिमाग लगाते और सब जगह में दिमाग लग गया, सब जगह में दिमाग लगा रहा है, लेकिन आप में दिमाग नहीं लगा पा रहा है, ठीक है ना, आपको दिमाग नहीं लगा पा रहा है। वो तो कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ना उससे एकदम कट गए हो, आप उनसे इमोशनली जो आपका वो था ना फीलिंग्स, वो आपने काट लिया है उस इंसान से, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको फिर से अपने लाइफ में लाना चाहता है, क्योंकि उनको ना, उन्हें जिसके साथ भी जो भी किया था ना, वो किसी के लिए भी नहीं सोच रहा है, ठीक है ना। वो थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, अपना फ्रेंड, फैमिली, किसी के बारे में भी नहीं सोच रहा है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है ना, इस टाइम पे जो आप उसके पास नहीं हो, ठीक है ना। जो उनके पास सब कुछ है ना, उसको किसी को भी वो वैल्यू नहीं कर रहा है, किसी को भी कदर नहीं कर रहा वो इंसान। आपका पर्सन कैसा है आपको खुद अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। इस टाइम पे वो किसी को भी कदर नहीं कर रहा है, किसी का भी वैल्यू नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा, ठीक है ना। वो इंसान आपको लेकर ही बहुत ज़्यादा सीरियस है, पॉजिटिव है, और वो उसको ना आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, क्या पता नहीं आप कैसे होंगे, किस हालत में होंगे, क्या कर रहे होंगे यार, वो आपका थॉट आ रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपका थॉट आ रहा है, आपको मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ऊपर वाले से दुआ मांग रहा है वो इंसान कि आप लोग फिर से एक हो जाओ, आप लोग का जो रिश्ता है पहले से एक हो जाए, फिर से पहले जैसा बन जाए, ओके। और उसको ये भी लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल है आप लोग फिर से एक होना, ठीक है। लेकिन उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाएगा जो आप लोग फिर से मिल जाओगे, उसको इतना भरोसा है, ठीक है ना। और वो लगातार अगर आपके सामने आ नहीं रहा है, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो ये मत सोचे कि वो इंसान आपको भूल चुका है। वो इंसान बिल्कुल भी नहीं भूला है, वो बल्कि ये रियलाइज़ हो गया और आपका ज़्यादा कदर हो गया। अगर इस बार आप लोग मिलोगे ना, तो पहले से भी ज़्यादा आप लोग का जो रिश्ते में बॉन्ड था ना, वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है, ओके, डोंट वरी। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आप
आपको ना इस समय में किसी भी हालत में पाना चाहता है, शाम दान दंड भेद सब कुछ लगा के आपको पाना चाहता है, ठीक है ना। और उसको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट इंसान हो उनके लाइफ के लिए, ठीक है ना। और आप ऐसा इंसान हो कि उसका जो दुख है ना, जो हो सकता है कि उसका पास्ट का कोई ऐसा ट्रॉमा होगा जो उसको अपने लाइफ में बहुत ही याद आता होगा, तो सब चीज़ें जो ट्रॉमा है ना वो सब अगर आपको मिल गया, आपके साथ रिश्ता बन गया, तो वो भूल जाता है, ठीक है ना। वो इंसान भूल जाता है, अपना दुख दर्द भूल जाता है, वो आपको फिर से पाना चाहता है। ओके, और गाइस आपके लिए वो सबकॉन्शियस माइंड से पाना चाहता है, लाइक मतलब सच में पाना चाहता है। एक होता है ना दिखावा पाना, एक और एक होता है ना ऐसे यार मिल जाता तो अच्छा होता है ना, थोड़ा मदद हो जाए ऐसा, लाइक। लेकिन नहीं, आपको वो दिल से पाना चाहता है, इसमें कोई लालच नहीं दिख रहा है उनका, ठीक है ना। अभी वो इंसान आपको एकदम अच्छी तरह से मतलब समझ गया लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। जब उसको ठोकर लगी, ठोकर खाया उस इंसान ने, काफ़ी ठोकर खाते हुआ दिख रहा है मुझे ये, तब जाके वो मैजिशियन में आया, तब जाके उसको रियलाइज़ हो गया कि किसी का दिल नहीं तोड़ना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबको दुआ देना और जितना हो सके मदद करना, ये सब सारे चीज़ ना पहले नहीं थी उस इंसान में। लेकिन जब उसने ठोकर खाया तब उसको अक्ल आया, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि वो आप दोनों के बीच में ना उन्होंने किसी ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दिया था जो आप दोनों के बीच में ना बड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, ठीक है ना। और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपका जो पर्सन है ना वो मतलब उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और हमेशा वो ऑप्शंस के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा काम करता है, नहीं तो ऑप्शंस के साथ रहता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ऑप्शंस को मतलब महत्व देता है और आपको यूं ही महत्व नहीं देता, ठीक है ना। आपका ऐसे आपको भी ऑप्शन में रखता है, ठीक है ना, होगा या नहीं इस टाइप पे। और हो सकता है कि आपको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना, कि मैं ऑप्शन में रहूं, तो आपने क्या किया, 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द सह लिया। 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द आपने इसलिए सहा क्योंकि आपको ना ऑप्शन में नहीं रहना था। और जब वो इंसान आपको ऑप्शन में रख रहा था, उसके लाइफ में बहुत मज़ा कर रहा था, वो इससे भी सब लोगों से, आपसे भी, ठीक है ना, उसका लाइफ बहुत अच्छा से चल रहा था क्योंकि कोई भी उंगली नहीं उठा रहा था, कोई भी इंसान उसको तोड़ नहीं पा रहा था एज अ इमोशनली, ठीक है ना। इमोशनली उस इंसान को कोई नहीं तोड़ पा रहा क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकल था वो इंसान अपने लाइफ को लेकर कि सब कुछ पॉसिबल है, पैसे हैं सब कुछ हो जाएगा, पैसे हैं प्यार भी खरीद लेंगे, पैसे हैं उम्मीद भी खरीद लेंगे, पैसे हैं दुआ भी ले लेंगे, ठीक है ना। पैसे से मतलब वो दुआ भी खरीद रहा है, उम्मीद भी खरीद रहा है और पैसे से वो प्यार भी खरीद रहा है। वो इंसान पैसे से सब कुछ खरीद रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसको पता नहीं था कुछ कुछ चीज़ें ना पैसे से नहीं मिलती है, जैसे 3 चीज़ें पैसे से नहीं मिलती। तो वही इंसान ना अभी उसको समझ में आया अक्ल, और तब समझ में आया जब वो ठोकर खाया। वो काफ़ी सारा ऑप्शंस में ट्राई किया, काफ़ी सारा ऑप्शंस के साथ भी रहे, 10 जगह उसने इधर उधर मुंह मारा होगा, कहीं पे भी आपको ना आपके जैसा प्यार देने वाला, आपके जैसा रिस्पेक्ट देने वाला, आपके जैसा केयर करने वाला वो उसको उस इंसान, बंदा जो भी है, बंदी, उसको नहीं मिला। तो उसको ये लगा कि यार मैं क्या हो रहा है, आपके जैसे तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में इतना प्यार देने वाला, ठीक है ना। फिर वो डिवाइन के पास गया, भगवान को से प्रे किया, अरे भगवान आपने किसी के को तो बनाया होगा मेरे लिए जो सच्चा हो, ठीक है ना। तब डिवाइन ने उसको एक जोरदार चांटा लगाया कि बेटा जब तुझे मैं ये बंदी को दिया, या तो ये बंदे से तुझे मिलाया था, जब रिश्ता तुम लोग का तय कर दिया था, तुम लोग प्यार में थे एक दूसरे से, तो तुम बड़ा ऑप्शन क्यों खेल रहे थे कि तुम्हें इधर जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी है, तुम क्यों नहीं समझ रहे थे, ठीक है ना। तो क्यों तुम्हें, और तुमने इतना फॉर ग्रांटेड लिया, उसको इतना दुख दिया, दर्द दिया, क्यों। तो डिवाइन ने क्या उनसे छीन लिया ये चीज़, ठीक है ना, उनसे छीन लिया। और आप ना, और आपके पास इतना हिम्मत आ गया कि आप ना इस रिश्ते को स्टॉप कर दिया। और आपको ऐसा लगा कि भले मैं रोऊं, हंसूं, मरूं, कहीं पे भी जाऊं या मिट्टी फाड़ के ज़मीन में ढुक जाऊं, लेकिन मैं इस बंदे को या तो इस बंदी को इस रिश्ते में फिर से नहीं आऊँगा। डी एंड, आपने डी एंड कर दिया, ठीक है ना। आपको कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं, इस रिश्ते से कोई छोटी सी आशा भी नहीं है कि, और आप तो आशा तो दूर की बात, आपने सीधा इग्नोर कर दिया कि रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आपको लगा कि कोई अगर इंसान मुझे ऑप्शन में रख रहा है, एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, कदर नहीं कर रहा मेरा इमोशन, तो वैसा बंदा या तो बंदी के साथ मुझे रहना ही नहीं है। भले मैं अकेला रह लूँ, मर जाऊँ, घिस जाऊँ, पीट जाऊँ, जो भी करूँ, लेकिन ऐसा कभी मैं रह नहीं सकता। और ऐसा ना आपने अपने दिल पे बड़ा सा पत्थर लेके ना इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया।
आप दिल से नहीं चाहते थे, आप हमेशा चाहते थे कि वो आपका कदर करे, आपको बातें समझे और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करे। लेकिन आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ठीक है ना, आपने ये क्या वो क्या ऐसा किया वैसा किया, उसको खुश रखने के लिए आपने बहुत सारे कुछ चीज़ें किया, ठीक है ना, लेकिन आपने जितना भी किया ना आपको उसका 20% भी रिटर्न नहीं मिला होगा, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो वो अभी जो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिया था, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रिक किया था, आपका कदर नहीं किया था आपका इमोशन का, वो इंसान ना आज के लाइफ में ना वो भटक चुका है, ठीक है ना, वो भटक चुका। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो रियल फीलिंग्स क्या है, उसका सच्चा प्यार क्या है। क्या वो इंसान ऐसे रह जाएगा, क्योंकि वो भी आज के डेट में ऑप्शन में ही है, ठीक है ना। उसने जिससे भी ज़्यादा उम्मीद करेगा ना, और इस टाइम पे नहीं तो इस टाइम पे उसका घटित हो रहा है ऐसा कि वो इंसान जिसको भी उम्मीद कर रहा है, जिस पे भी वो भरोसा लगा रखा ना, वो ही इंसान उसको उम्मीद तोड़ रहा है, भरोसा तोड़ रहा है, ठीक है ना। तो अभी उस इंसान को ना उसका सपना टूट गया, उसका सपना टूट गया है। और जैसे उसने आपका सपना तोड़ा था ना इस रिश्ते से, तो उसका भी पूरा तरह से सपना टूट गया। उसके मतलब मोटिवेशन नाम का चीज़ ही नहीं है उसके दिल में, ठीक है ना। और उसको पता ही नहीं उसका लाइफ किधर लेके जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो उसको ना बहुत डर सता रहा है, और उसको तो इतना डर सता रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ और जगह बिजी हो और उस इंसान को बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हो। ये देख के ना वो इंसान पागल हो जा रहा है, छटपटा रहा है बिना पानी का मछली का जैसा, और 10 ऑफ सोर्ट्स के दर्द में हो गया, ठीक है ना। वो बहुत ही डिप्रेशन में है, वो कुछ भी कर सकता है इस टाइम पे। ओके, वो इंसान अपने आपा से बाहर है, वो इंसान वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इतना उसका मुश्किल हालत है। लेकिन उसको ना अभी ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अगर सब कुछ अपने किए हुए को, अपना कैरेक्टर को, अपना जो भी नेचर है, जो भी उसने आपने इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपका सपना तोड़ा, ठीक है ना, आप दोनों का जो भी सपना था, हो सकता है आप लोग मिलके भी एक साथ सपने कुछ देखे होंगे जो इंसान, ठीक है ना। तो सारे चीज़ उसको रियलाइज हो रहा है और सारी चीज़ करना भी चाहता है वो, और सारी चीज़ करना चाहता है, एकदम अच्छी तरह से करना चाहता है। जो भी खराब किया था उसने सब कुछ सही करना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान को रास्ता नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है कि उसने फेक अकाउंट से भी आपको काफ़ी सारे मतलब रिक्वेस्ट भेजे होंगे, नहीं तो मैसेज किए होंगे, ऐसा ऐसा बात किए होंगे, लेकिन आपके सामने नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि साया ये भी बता रहा है कि वो आपके सामने नहीं आ पा रहा है। उसको तो उसके मन में बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन उसको किसी तरह से रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि आपके पास आए तो आए कौन सा रास्ता से, कैसे मिले, कैसे कांटेक्ट करे, आपको कैसे अपने दिल की इतनी सारी बातें बताए, ठीक है ना। और जितना देर हो रहा है ना उतना ही वो इंसान बहुत ही बेचैन हो जा रहा है, जितना लेट दिन हो रहा है ना उतना ही बेचैन हो रहा है, ठीक है, उतना ही तड़प रहा है। और वो ना हो सकता है कि यस्टरडे ने तो 1-2 दिन में नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपका सपना देख रहा है, ठीक है ना। इतना सोचने के बाद ओबियसली कोई भी इंसान सपने में आ ही जाता है, तो आपका वो सपना देख रहा है कि आप लोग फिर से जो खत्म हो गया था वो रिश्ता फिर से एक ट्रैक में आता हुआ दिख रहा है उसको, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि वो इंसान ना दिन भर आपके बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहता है, ठीक है ना। वो उनको लगता है कि आप लोग साथ में हो, ये हो, विजुलाइजन करते रहता है कि आप अभी आओगे, आपका फ़ोन आ जाएगा, हमेशा मोबाइल में चेक करते रहता है कि ठीक है ना, और स्क्रॉल करते रहता है। और आपको लिए बहुत ही पीठ पीछे आपका जासूसी भी कर रहा है वो इंसान, लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। क्यों आइडिया नहीं? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो कि उसका बारे में कुछ जानो। आपने हो सकता है उस इंसान को हर तरफ से उसका रास्ता बंद करके रखा होगा, जिस रास्ते भी उसका आने का चांसेस होगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है और राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास वाटर एलिमेंट, तो मेष, कर्क, वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके। उसके बाद एयर एलिमेंट है, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। उसके बाद 8 एलिमेंट है, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। उसके बाद है अपना मैजिशियन का, मतलब सारे ही है एक ही बच गया था फायर एलिमेंट। तो फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या क्यों आया है, सब सारे चीज़ क्यों हुआ था, किस लिए, ठीक है ना। चलिए तो गाइस देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स, तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 3 ऑफ कप्स को क्लियर करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो इंसान को ना लालच था, ठीक है ना। किस बात की लालच था? पैसे के लालच था, खूबसूरती का लालच था, हॉट का लालच था, ठीक है ना। खूबसूरती मतलब समझ जाना, वही सी चीज़ें हैं उस पर ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ का लालच था, ठीक है ना। लालच के चलते ना उन्होंने आपको चीट कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने
आपको ऐसा चीट कर दिया कि आपको बुरा ना लगे, ठीक है ना, ये सब तो चलता ही है थोड़ा बहुत, ये है ना अपना फ्रेंड्स को, इस टाइप में मतलब उन्होंने आपको ना मतलब एक मतलब ऐसा दिल तोड़ने की कोशिश की थी कि ना आपको ज़्यादा भी दुख तकलीफ भी ना हो और उसका काम भी बन जाए, ठीक है ना, बहुत ही माइंड गेम के साथ। लेकिन वैसा माइंड गेम कितना भी खेल क्यों ना रहे इस दुनिया में, कोई भी इंसान कितना भी पैसा रहो, कितना भी कुछ रहो, राजा ही भले क्यों ना रहो, लेकिन अगर कोई इंसान माइंड गेम खेल रहा है और कोई इंसान सच्चा दिल से प्यार कर रहा है ना, तो वो माइंड गेम ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, उसका जो मुखड़ा है ना वो सामने आ ही जाता है, ठीक है ना। तो उसने आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला, आपको आउटसाइडर घोषित किया और उसने अपने आपको आउटसाइडर घोषित करके वो अपने फ्रेंड सर्कल का, फैमिली के साथ, उस ऑप्शन के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आपको ना ऐसे हालत में छोड़ दिया, आपको तरस आपको मतलब आप तरसते रहे उनके लिए, ठीक है ना, आप तरसते रहे, देखते रहे, उनका राह ताकते रहे, इंतज़ार करते रहे, एक रूम पे पड़ा काफ़ी टाइम से। और आपने ना, आपका इतना अच्छा नेचर है कि आपने उसका जैसा गलती नहीं किया, ठीक है ना, आपने किसी के साथ गया नहीं है, आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया नहीं, ठीक है ना, और ना ही आपने कुछ किया ऐसा जो उस इंसान ने किया, ठीक है ना, और आप इतना अच्छे दिख रहे हो, तो फिर उसको आज के डेट में राइट नाउ जो भी उन्होंने किया था, इतना एंजॉय कर आपके साथ और आपको इतना लाचारी के मूड में छोड़ के चले, तो आज के डेट में वो इंसान लाचार है। क्यों? जब उसको तकलीफ हुई जाना, ओरिजिनल जब उसको असली में तकलीफ हुई, जब उसका असली में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना, असली में मतलब जब उसको दिखा कि उसके रिश्ते जो है जिसके साथ भी वो है ना, वो लोग सब कुछ मतलब ही के लिए है, कुछ ना कुछ मतलब के लिए है, ठीक है ना, उसको रियल में प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है, रियल में नहीं करता, तो वो चीज़ ना उसको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वो चीज़ जब उसको समझ में आया तब आपको याद कर रहा है, वो इंसान आपको अभी इस टाइम पे ये सोच के याद कर रहा है कि आप लोग का जब रिश्ता था ना कितना खुश थे, ठीक है ना, काश वो बीच का बंदा नहीं आता या तो बंदी नहीं आता उसके चक्कर में, काश वो फैमिली इश्यूज नहीं होता है, काश मैं ऐसा नहीं करता, इतना आपको ऐसा नहीं करता, तो वो काश वाला चीज़ में अटका हुआ है, वो सोच रहा है। और हो सकता है कि अभी वो किसी और के साथ है जो उसको लगता होगा कि यार ये कौन सा टाइम पे मैं मिल गया था, कौन सा बुरे टाइम पे इस इंसान से मिल गया था, नहीं तो इस इंसान के लिए मैंने आ गया था, अपने प्यार को छोड़ के उन्होंने ना अपने मतलब उसको क्या बोलते हैं, अय्यासी, उन्होंने अपने अय्यासी के चक्कर में, हो सकता है नहीं तो अपने फ्रेंड सर्कल के पार्टी के चक्कर में, मतलब 2 मिनट के खुशी के चलते ना उन्होंने 2 साल का रिलेशन तोड़ दिया इस टाइप पे, ठीक है ना। और उन्होंने अपने इस गलती से ना उसको लगता है कि उन्होंने एक अच्छा इंसान खो दिया, एक अच्छा उनको केयर करने वाला, सच्चे उस दिल से उसको चाहने वाला, मानने वाला उस इंसान को उसने खो दिया है। और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, अपना भरोसा तोड़ा इस रिश्ते में, आपको ना एकदम लाचारी सा दिखाया, आपको ऐसा दिखाया कि आप ना कुछ नहीं कर पाओगे उसके बिना, ठीक है ना, ऐसा भी उन्होंने शो किया आपको, ठीक है ना। लेकिन बात वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गई राइट नाउ, तो वो उसको ही ऐसा लग रहा है कि वो बेचारा कितना भी कुछ रह ले, लेकिन वो आज के डेट में गरीब है वो, ठीक है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक गरीबी, एक पुअरनेस, एक मतलब लाचारीनेस, ठीक है ना, एकदम डिमोटिवेट वाला, ठीक है ना, कोई रास्ता नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस टाइप में ये कार्ड बता रहा है, ठीक है ना। और उसको रह के ये भी याद आ रहा है कि उसने पास्ट में कितना सारा मतलब इन्जॉय किया उसने आपको छोड़ के, ठीक है ना, तो वो सारी बात भी याद कर रहा है और रो रहा है, पश्चाताप का एनर्जी में है और चाहता है कि वो रिश्ता फिर से आ जाए, लेकिन उनको लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, खाली सोचता है, ठीक है ना, खाली सोचता है कि फिर से जुड़ेगा क्या, उसको लगता है, फिर सोचता है अरे मैं तो ये कहता हूँ ये तो इम्पॉसिबल है, अभी तो आप उसको कभी माफ़ी नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, 4 ऑफ सॉर्ड्स को कार्ड को 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड, इतना दुख और कम था क्या, फिर से और दुख ही आ गया, हट। तो ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान अपने सारे गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है और जितना भी गलती होना और उसको रियलाइज़ क्यों हो रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आके ये बता रहा है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है हमें कि उसको रियलाइज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ वो चीज़ घटी है, अभी राइट नाउ उसके साथ घटी है और उसने वही सिचुएशन देखा है जो उसने आपको दिखाया था पास्ट में, ठीक है ना। वो इंसान, उसका खाना पीना छूट गया है, वो इंसान बीमार पड़ गया है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और उनको
उनको लगता है कि उन पे इतनी कमियां हैं कि आज के डेट में अगर बदलना भी जाए तो वो बदल नहीं सकता, ठीक है ना, और आगे सही करना भी जाए वो भी सही नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं, उसको लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेरा हेल्थ इश्यू ख़राब हो गया, मैं आपसे जो दूरियां है ना उसको भी वो सह नहीं पा रहा। और उसको ना ये दोनों कार्ड से एक ही चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे, कि वो इंसान को ऐसा लगता है जब तक वो आपके पास नहीं आएगा, आपके साथ माफ़ी नहीं मांगेगा, आपके साथ मतलब इस रिश्ते को फिर से आपको जस्टिस, आपको जब तक न्याय नहीं देगा ना, तब तक वो इंसान ऐसा ही 9 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स परेशान रहेगा। मतलब हर तरफ से परेशानी। इन दोनों कार्ड को देख के तो ऐसा ही बोल सकता है जो भी उसके आसपास था थोड़ा भी केयर करने वाला वो भी दूर हो गए, उसका हाल खबर कोई नहीं लेना आता, कोई नहीं पूछता है उसको आज का डेट में, ठीक है ना। और जो भी पूछते होंगे सब मतलब ही यार रहेंगे जो मतलब के लिए आते होंगे, और जैसे मतलब नहीं पूरा होता तो वही 2-4 बातें सुना के इसको चले जाते होंगे। फिर इसका टेंशन आ जाता होगा इस इंसान को, अरे इसको सोचता होगा कि अरे मैंने उन लोग के लिए इतना सब कुछ किया था, मैंने इतना सब कुछ किया था, अपना इतना इन्वेस्ट किया था, देखो आज के डेट में मुझे ज़रूरत है तो कोई मदद नहीं कर रहा है। ये सब सारे सेल्फिश है, ठीक है ना, मैंने समझ लिया। और जो मेरा अच्छा था, जो मेरा एकदम सच्चा केयर करता था, प्यार करता था, एकदम भरोसेमंद था, और मैंने उसको खुद ही अपने हाथों से दूर कर दिया, मैंने ठीक है अपने करतूतों से दूर कर दिया। तो उसलिए भी वो इंसान रातों का नींद उड़ चुका है, चैन नहीं उसको, दिन में भी चैन नहीं है, रात को भी चैन नहीं है, रात रात को जग रहा है वो इंसान परेशान होके। वो सर दर्द हो गया उसका, उस इंसान का सर दर्द है, सर भारी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी में घूम रहा है वो। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है। और ऊपर से तो ये क्लियरफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स को, मतलब वही जलते आग में घी डाल देना, लाइक मतलब ऐसा, ठीक है ना। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स तो इतना परेशानी है ही है वो इंसान की, अपने गलती को रियलाइज़ कर रहा है। ऊपर से और सिचुएशन भी ऐसा पैदा हो रहा है कि और लो बेटा और ले, तूने ऐसा भी किया था वैसा भी किया था, मतलब और उसको ऊपर से बरस रहा है क्या, दुख तकलीफ़ें, ठीक है ना। लेकिन उस दुख तकलीफ से वो कैसे पार पाएगा ये तो राम ही जाने, ठीक है ना। ऐसा इतना गंदा कार्ड को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ और कैसे उसका ये कर्मा सही होगा वो तो भगवान ही जाने। और चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, 4 ऑफ सॉर्ड्स हो गया। तो रीडिंग खत्म हो गया, मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। थैंक यू गाइस थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। झूठ बोल रहा हूँ आप लोग रह नहीं दोगे क्या। चलो मैं ऐसे मस्ती कर रहा था। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैं इतना हंस के रीडिंग क्यों कर रहा है गाइस, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। एक्चुअली क्या ऐसा कुछ है नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं जो रीडिंग करूँ अच्छे से करूँ, हंसते हंसते करूँ, ताकि आप लोग मतलब दुखी ना हो जाए, जितना भी परेशानी की हो हंसते हंसते निकाल लो, ठीक है ना। हमेशा एक बात याद रखना गाइस, जो इंसान अपने आप पे भरोसा करता है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस रहता है, ऊपर वाले पे भरोसा करता है, वो इंसान हमेशा उसका नया पार होता है। ओके, डोंट वरी। खुद से मेरी मम्मी हमेशा बोलते थे खुद अच्छा तो पूरा दुनिया अच्छा, तो खुद ही अच्छा हो, दुनिया को अच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है भोलेनाथ, प्लीज़ कुछ अच्छा कार्ड ही देना, इस बार तो मुझे बताना पड़ रहा है। प्लीज़ भोलेनाथ कुछ अच्छा कार्ड देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। ओके, थैंक गॉड। अभी वो इंसान आपको छोटू से ऑफर देना चाहता है, एकदम बच्चा सा ऑफर देना चाहता है। सिर्फ हाई तो नहीं तो हेलो, आगे से मिला तो एक पल के झपक देना, एक बार देख लेना उसने, ठीक है ना। वो तो चाहता है आपको गले से लगा के रखना, लेकिन वो कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना ऐसा हरकतें किया था कि आज के डेट में उसको ना पूरी तरह से अगर वो आ भी जाए ना आपके सामने, पैर में भी गिर जाए ना, तो भी आप उसको मतलब यकीन नहीं करोगे, उस इंसान को भरोसा नहीं करोगे। तो उस इंसान को ये बात अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इतना दुख दर्द देख के गया था आपको, और इस टाइम पे जब उसको मिल रहा है तो उसको अच्छी तरह से रियलाइज हो रहा है ये चीज़, ठीक है ना। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपका जासूसी कर रहा है, और आप ही की तरफ देख रहे हैं कि आप तो बहुत आगे निकल गए हो, ठीक है ना। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से आगे निकल गए हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपका पीछे पीछे आता हुआ दिख रहा है। पहले तो वो आपके पीछे आना चाहता है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि बहुत प्लानिंग के साथ, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करके आपके पास आना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ओके, और जो भी उन्होंने, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हर्डल्स है ना, वो सारी चीज़ को ख़त्म करके आना चाहता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि सब चीज़ आप दोनों के जो प्रॉब्लम है रिश्ते में, उसको ख़त्म करके बिल्कुल आना चाहता है पूरा प्लानिंग के साथ। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस बार अगर वो इंसान आएगा तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा एक इंट्यूशन बता रहा है कार्ड के हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने पहले पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, और मरने के हालत में जो इंसान आज के डेट में उसका सेम सिचुएशन है, तो वो इंसान
तो वो इंसान आप ही को देख रहा है, ठीक है ना। जब वो इंसान को कि वैसा दर्द मिला ना, जब कोई उसका आसपास नहीं दिखा और आप भी नहीं दिखे ना, तो वो तो बहुत परेशान है। लेकिन उसको एक छोटा सा उम्मीद है कि अगर वो इंसान आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ फिर से प्रपोजल लाएगा, आपको फिर से मनाने की कोशिश करेगा, तो उनको लगता है कि आप मान जाओगे। उनको एक उम्मीद है, ठीक है ना, एक उम्मीद है कि आप मान जाओगे। कम से कम आप अगर उसको साथ भी नहीं रखोगे ना, तो कम से कम आप उसके गलतियों को माफ़ कर दोगे। तो आप उससे बातें करना चाहता है, आपको आके अपने बारे में बताना चाहता है, ठीक है ना, क्या गुजर रहा है उसके लाइफ में, और वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। वो चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दो जो भी उन्होंने किया। ओके गाइस। और हो सकता है कि उस टाइम पे ना आपको तो ना ही फ़ोन किया उसने, कॉल किया, ना ही कुछ बोला उसने, सीधा और इस रिश्ते से चले गया। तो जो आपको माफ़ी भी नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन वो ये देख कहा है, वो होता है ना कि इंसान कितना भी चोरी चुपके क्यों ना चले जाए, लेकिन एक टाइम पे उसको आके उस चीज़ का मतलब चुकाना ही पड़ता है हिसाब, ठीक है ना। तो नहीं इस दुनिया में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी चुकाना ही पड़ता है। तो उनको लगता है कि आपका जो सच्चा प्यार था, आपने जो भी केयरिंग दिया, आपने जो टाइम दिया, आपने जो कदर किया, वो सारी चीज़ का ना उसके ऊपर एक कर्जा रह गया, बोझ रहेगा। और वो बोझ ना 10 ऑफ सोर्ट्स के चलते वो उसको मिल रहा है, ठीक है। तो वो चाहता है कि वो बोझ को उतार फेंके, आपकी तरफ आए, फिर से आपको वो मतलब जैसे था पहले वैसे रखे, ठीक है ना। या तो कम से कम आपकी तरफ आके कुछ तो मतलब आपको क्लियरिटी दे, ठीक है ना। आपको वो क्लियरिटी देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, भले आप रखो या ना रखो। और आप भी ये चाहते हो भले वो इंसान कुछ भी कर ले चलेगा, लेकिन जो भी किया है, जैसा भी किया, मुझे आके साफ साफ बताए, ताकि मैं कम से कम उस इंसान को माफ़ तो कर सकूँ। तो अभी तो वो माफ़ी का भी लायक नहीं है, आप ऐसा सोचते हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान जो भी पास्ट में आपसे बातें छुपा रखा था, बहुत सारी बातें छुपाया था, ठीक है ना, और कुछ अच्छे के लिए छुपाया था, कुछ बुराई के लिए, ठीक है ना। जो भी उसने बातें छुपाया था पास्ट में, तो वो इंसान चाहता है कि वो आपके पास आए और सारे बातों को क्लियर कर दे, ठीक है ना। और आप भी यही चाहते हो कि वो इंसान आपके पास आए और जो भी उसने छुपाया था पास्ट में, जो भी बातें हैं ना, सब क्लियर कर दे, ठीक है ना। और हो सकता है कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगर आप में ऐड कर दो तो ऐसा लगता है कि आप ना इतना गुणवान हो, इतना अपने आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आप चैंटिंग कर रहे हो सकते हो, ठीक है ना, आप महामंत्र का जाप करो, ऐसा कुछ कर रहे हो जो आप ना अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हो। स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने की तरफ से ना आप ना अपने आप को संतुलन कर पा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो चीज़ों को, इमोशन साइड और प्रैक्टिकल साइड, आप ना दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो। और बैलेंस करने के चक्कर में ना आप इतना छोटी छोटी बातों में टिगर नहीं हो रहा। जो इंसान आपको छोटी छोटी बातों में टिगर करता था, तो वो टिगर नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और ऐसा है कि आप में अभी इतना ज़्यादा शक्ति आ गई, पावर आ गई, अपने आप को मतलब आप फुल्ली कॉन्फिडेंस मानते हो कि आप मुझे कोई हिला नहीं सकता, ठीक है ना, मैं अपने जगह में बहुत सही हूँ, एक रानी जैसा या तो राजा जैसा आप फील करते हो। इस टाइम पे आप ना बहुत ही ज़्यादा संतुलन में हो, आप अपने आप को बहुत ही गुणवान ज्ञानी व्यक्ति समझते हो। और हो सकता है कि आप जिस जगह में भी हो बहुत ही अच्छे पोस्ट में भी हो, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपका नाम लेते हैं, लोग आपको जानते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान ने ना आपको इतना बातें छुपाया कि आप ना उसको जानबूझ के अनजान बनने की आपने कोशिश की। और आपने सोचा कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, ठीक है, मैं जानती हूँ ये सब, ठीक है ना, ये तो मैं जानता हूँ ये सब। ओके, तो गाइस ये भी दिख रहा है कि आप माफ़ कर सकते हो, एक ही उस पर माफ़ कर सकते हो उस इंसान को कि वो इंसान जो भी है सच आपके सामने उगल दे, जो भी है, ठीक है ना। अगर उसने पूरा सही तरह से सब उगल दिया और आपको विश्वास हो गया कि हाँ ठीक है, जो इंसान ने कह रहा है वो सच कह रहा है, एकदम कोई गलत नहीं, कोई ढोंग नहीं है, तो आप माफ़ कर दोगे उसको, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और नेक्स्ट दिख रहा है कि वो इंसान आपको आना चाहता है, सारे बातों को क्लियरिटी करना चाहता है, और ये भी बोलना चाहता है कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है। हो सकता है उसने
उसने पास्ट में डिनाई कर दिया होगा, वो आपके साथ प्यार रहते हुए भी उसने मतलब मनमानी किया होगा, चलो यार प्यार तो है तो क्या है, शायद अट्रैक्शन है, कोई बात नहीं, जो प्यार है आपके साथ वो किसी और के साथ भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा मतलब, ठीक है ना, उसको मतलब उतना फीलिंग्स नहीं आ रहा था और उन्होंने आपके साथ जो भी प्यार था ना वो हाइड कर लिया था और उसको एकदम डिनाई कर दिया था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है उसके साथ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेरे पास रहे या ना रहे, मैं नहीं जी सकता, ऐसा कुछ टाइप में, ठीक है ना। लेकिन जब उसको आपसे दूरिया हो गया, आप लोग टूट गया, काफ़ी टाइम से आप बात नहीं हुए, तब उसको रियलाइज़ हुआ, जब आपको बैठे बैठे याद आने लग गया, जब उसको आपके संस्कार को याद आने लग गया, जब जिसके साथ भी था जैसे भी था ना उस जगह में वो चीज़ नहीं मिल रहा था जो आपने उसको दिया था। ओके, तो वो सारे बात जब उसको याद आया ना कि आप कैसे उसको प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, कैसे उसको उनके लिए इतना एफर्ट लेते थे इस रिश्ते में, ठीक है ना, तो आप कोई कसर नहीं छोड़ता, तो वही चीज़ ना जब औरों से नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा है ना, तब वो इंसान आपको याद कर रहा है और ये सोच के आ रहा है कि यार आप फिर से माफ़ कर देना चाहिए, फिर से हम लोग एक हो जाना चाहिए। अभी वो इंसान का ना इस पे भी लालच है कि वो इंसान अभी कोई मिल नहीं रहा है उसका और उसको आपके जैसा कोई नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भी वो आपके पास आना चाहता है। ओके गाइस, अभी वो अपना मन का बातें बताना चाहता है आपको, दिल में छुपी हुई राज को बताना चाहता है और ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान पास्ट में डिनाई कर दिया था कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं, आपके लिए प्यार नहीं, लेकिन जैसे उसका दूरिया ने, आप दोनों का दूरिया ने उसका समझा दिया, उस इंसान को अंदर से उसको रियलाइज़ कर दिया, ठीक है ना, उसका इंट्यूशन चीख चीख के बोल रहा है उसका अंतरात्मा से कि भाई आप दोनों सोलमेट हो, आप लोग, ठीक है ना, आप लोग दोनों सोलमेट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, ऐसा करके वो अंदर से उसका आत्मा से रियलाइज आ रहा है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी भगवान को भी मान रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी हो रहा है, ठीक है ना, उसको अभी ज्ञान बढ़ रहा है, उसने अपने लाइफ को चेंज करके उसको हो सकता है अभी पॉजिटिविटी के तौर पे देख रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी की ओर देख रहा है। जो इंसान बाद में सब कुछ बुरा बुरा काम करता था वो इंसान आज के डेट में अच्छा अच्छा काम करना चाहता है। ओके गाइस, तो उसका कैरेक्टर में बदलाव आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और भी जोर से आ रहा है, ठीक है ना, घोड़े के चलते हुए उसका बदलाव आ रहा है उसका लाइफ में। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द म्यूजिशियन का कार्ड। द म्यूजिशियन कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, भोलेनाथ हमें बताइए। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर कर द एम्प्रेस कार्ड। गाइस ऐसा बता रहा है कि वो इंसान ना आपके बिना अभी ना उसका दिल में और कोई नहीं है, ठीक है ना, उसके दिल में सिर्फ आपके ख्याल, आपके लिए प्यार, आपके लिए केयर, आपके लिए सब कुछ, आपके लिए अभी वो मर मिट जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपने ना उस इंसान को इतना इम्प्रेस कर दिया ना अपने खूबसूरती से और अपने बिहेवियर से, अपने हर एक अदा में ना उस इंसान को इतना पागल कर दिया ना कि वो इंसान ना हो सकता है कि पास्ट में उसको लगता था कि यार कुछ नहीं है, चलो ऐसा ही है, आप जैसे भी हो, लेकिन आप भी ऐसे ही हो, ठीक है ना, सब लड़कियां नहीं तो सब लड़के ऐसे होता है, तो वो उसका दिमाग जो ऐसा था। लेकिन जैसे जैसे आपने मतलब उसके साथ इस रिश्ते में रहा और जैसे जैसे आपने अपने आप को बहुत ही लॉयल साबित रखा, ठीक है ना, अपने आप को बहुत लॉयल रखा इस रिश्ते में, आप उसके लिए एक बच्चे जैसा प्यार किया उसको, ठीक है ना, अनकंडीशनली प्यार किया और आप ना उसने आपको ना मैजिशियन का कार्ड ये बोल रहा है कि उसने ना इतना तक कर दिया था, कुछ ऐसा गलती नहीं तो ऐसा काम जो आपको ना मतलब आपको सोल लेवल तक टच किया था, ठीक है ना, दर्द सोल लेवल तक अपने हर्ट हुआ, लेकिन आप उस चीज़ को भी लेट गो कर दिया। सोचो आपने ना उस चीज़ को भी लेट गो कर दिया, उसका उस गलती को भी माफ़ कर दिया जो इंसान आपको सोल लेवल में हर्ट किया था, ठीक है ना। आप और उनको ऐसा लगता है कि आप इतना दयालु होना कसम से कि आप ना किसी को भी रोता हुआ, कि अपने दुश्मन को भी रोता हुआ जो आपके साथ बुरा करके गया, वो इंसान भी अगर कल का डेट में रोता आए फिर भी आप उसको माफ़ कर दो, आप इतना मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताए कि आपको एक लक्ष्मी की तौर पे मानता है। अगर आप लड़की हो ना तो अभी वो इंसान आपको लक्ष्मी जैसा मानता है, ठीक है ना, और वो इंसान को लगता है कि आप जितना मतलब आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। और ऐसा है एम्प्रेस का कार्ड कि आपकी जगह
कोई नहीं ले सकता। जैसे एक औरत का माँ का जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक वैसा हम लोग औरत को या तो लड़कियों को कुछ भी कह लेते हैं, ठीक है ना, हम मर्द जात, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि वो लोग नहीं होते तो हम भी नहीं होते हैं। तो उस टाइप पे लेवल में आपको याद कर रहा है कि नहीं, आप ऐसा जगह पे हो आप उनके दिल में कि आपकी जगह और दुनिया में कोई नहीं ले सकता, कि आपने अपनी जगह बना के रखी है उस लेवल तक, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड वो ना आपको ही मान रहा है, पूज रहा है वो इंसान आपको। अभी हो सकता है कि आपका अगर फोटो है तो सच में वो पूज ही रहा होगा आपको। एम्प्रेस और म्यूजिशियन का कार्ड यही दिखा रहा है कि वो इंसान आपको रोज पूछता होगा धूप अगरबत्ती लेके कि यार लक्ष्मी जी ये वो। और उसको ऐसा लगता है कि ना आप जब उसके साथ रहते हो ना तब म्यूजिशियन का एनर्जी में रहता है, तो मतलब वो जादूगर जैसा हो जाता है, आपके साथ रहता है तो वो जादूगर बन जाता है। लाइक मतलब उसका पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है ना, तो उसको लगता है कि मैं पैसा नहीं चाहिए, मैं बस ठीक है ना, मैं जहाँ जाऊँगा वही मेरा है। मतलब वो समझ रहे हो ना, वो खुद ही अपने आप को जीनी समझता था, मतलब चुटकी बजाते ये तैयार ये लो तो ऐसा, ठीक है ना। तो गाइस वो आपका साथ फिर से पाना चाहता है, आपके लिए अभी वो कुछ भी हद तक जा सकता है। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको पाने के लिए, और द म्यूजिशियन कार्ड ये बताता है कि वो कुछ भी हद तक जा सकता है। उसको अगर आपको इमोशनली करना हो तो इमोशन से आपको आएंगे मनाने के लिए, अगर आपको लड़ झगड़ के करना हो तो लड़ झगड़ के करने मनाएंगे, अगर आपको आराम से मनाने आएंगे तो आराम से आप मतलब अभी जैसे मानने होंगे वैसे आपको मनाना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। और आपके लिए कुछ भी हरकतें करना चाहता है, वो आपको खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। उसको समझ में आ गया कि आप एक इम्प्रेस जैसा हो, इम्प्रेस मतलब मैंने जैसा जैसा गुण बोला था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपको अभी प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, लोगों से आपको बचा के रखना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि लोग आपको परेशान करें या तो लोग आपको ज़्यादा वो करें, ठीक है ना। वो लोगों से बचाना, हर एक सिचुएशन हर एक प्रॉब्लम से आपको बचाना चाहता है वो इंसान, ओके। और वो ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए कुछ भी करने को गुजरने के लिए तैयार है, और जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और जल्द से जल्द वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके साथ आके फेस टू फेस करना चाहता है, किसी सहारा नहीं लेना चाहता। जैसे ये सब पता पड़ा हुआ है ना इधर में सारे एलिमेंट, तो किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहता, वो सीधा अपने कनेक्ट करना चाहता है, फेस टू फेस आके आपसे बात करना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना, तो हमें बताइए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर रेफर करते हैं हमें द स्टार का कार्ड। 77 का एनर्जी है गाइस। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 77 दिखाई देता होगा, 77, ओके। तो 77 स्पिरिचुअल नंबर है, ओके। कोई नंबर लॉजी से बताना नहीं तो मैं नंबर लॉजी भी हो जाए, टारो रीडर भी हो जाऊंगा, पता नहीं और क्या क्या हो जाऊंगा, तो टारो रीडर ही रहने दो, ठीक है ना। तो वो देख लेना 77 कहीं देख लेना, आप किससे पूछ लेना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जो भी किया था आपने गलतियाँ, ठीक है ना, किसी के भी चलते उसने जो भी गलतियाँ किया था ना इस रिश्ते में, तो उसको लगता है कि वो सब अगर आप बदला लेगा, सही कर लेगा, उसका बिहेवियर में चेंज लेके आएगा, तो एक उम्मीद है कि ये रिश्ता पहले जैसा बैलेंस हो जाए, आप पहले जैसा माफ़ कर दो, आप फिर से इस रिश्ते में बैलेंस कर लो, ठीक है ना, आप भी उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक उम्मीद है, लेकिन उसको उम्मीद इसी तौर पे नज़र आ रहा है कि अपने किए हुए गलती, अपने जो अंदर जो कमियां है, अपने जो चीज मतलब वो है ना मतलब नेगेटिविटी उसको निकाल के बाहर करके, अगर वो पूरा क्लियरिटी के साथ एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होके आपके पास आए, तो हो सकता है कि ये रिश्ता फिर से एक वो हो जाए, जुड़ जाए, आप लोग फिर से इस रिश्ते में जुड़ जाओ। उसको उम्मीद है, उसको पूरा उम्मीद है कि इस रिश्ता फिर से मिल जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग पहले से किस्मत से मिले थे और आने वाला टाइम पे भी किस्मत से ही मिलोगे, उनको भी ऐसा ही लगता है, ठीक है ना। और आप लोग डिवाइन पहले भी मिलाया था, अभी भी आगे जाके मिलाएगा, ठीक है ना, उसको ऐसा ही लगता है। अभी भी वो इंसान का होप नहीं गया इस रिश्ते से, उसको पूरा होप है कि आप लोग फिर से मिलोगे, क्योंकि उनको डिवाइन के ऊपर होप है, ठीक है ना। उसको आपके ऊपर होप नहीं है, उन्होंने आपको देख लिया कि आपने अपने आप को बैलेंस बना लिया आपने, ठीक है ना। आप अभी इतना इमोशन नहीं, उनके लिए इतना रोना धोना नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप अपने लाइफ को इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस बना लिया और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे हो, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो इंसान ना, ऐसा तो हो देख ही रहा है कि अभी वो इंसान आप
सपना बन चुके हो, आप उनके लिए सपना बन चुके हैं, ड्रीम बन चुके हो, ड्रीम गर्ल है तो ड्रीम बॉय बन चुके हो, और वो आपको एक स्टार का रूप में देख रहा है। लाइक ऐसा कि आप कोई हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो और आप बहुत ही फेमस हो, नहीं तो हो सकता है कोई आप सिंगर हो, आप बहुत ही फेमस हो, नहीं तो हो सकता है कि आप ऐसा कुछ हो जो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं और आपको सोशल साइड में, सोशल नेटवर्क में बहुत ही दबदबा है, नाम है आपका, ठीक है ना, और आप ना जो भी चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो पा लेते हो। उस बंदी को अच्छी तरह से पता है ये चीज़, लेकिन उसको इतना भी पता है कि आप दिल से इतना साफ हो, किसी का हर्ट नहीं करते हो, किसी को मतलब तकलीफ नहीं देख सकते हो, तो इसलिए भी वो लगता है कि आप भले बैलेंस हो लेकिन उस इंसान को आप तकलीफ में नहीं दोगे, चीट नहीं करोगे, ठीक है ना, और भले वो उसने आपको चीट करके गया वो अलग बात है। देखो कितना सेल्फिश इंसान है वो, है ना, वो आपको तो नहीं चाहता, वो कुछ भी करे, आपको लगता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान हो, लेकिन आपने तो गलती, देखो उसने खुद इतना सारी गलती करके रखे और वो आपको, अरे यार भैया भाभी जो भी है, मेरी बहना जो भी देख रहा है इस रीडिंग को, मतलब उनका साइड से पार्टनर, आपका पार्टनर को बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कि ये बोल रहा हूँ कि देखो अगर राम चाहिए तो ओब्वियसली सीता बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अगर तुम सीता पाना चाहते हो और तुम रावण बन रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, तो राम ही बनना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है। तो गाइस अभी वो इंसान को उम्मीद पूरा है, फुल्ली है, और उसको ये भी लगता है कि अभी और थोड़ा सा अगर उसने एफर्ट लगाया, एकदम उसने अगर सच में पूरा बिल्कुल सा सही तरह से एफर्ट लगाया, ठीक है ना, और उसने धीरे धीरे करके, वो धीरे धीरे करके करना चाहता है, ठीक है ना, धीरे धीरे आपके साथ आना चाहता है, हौले 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 इस रिश्ते को फिर से आगे पहले जैसा करना चाहता है। ओके, तो और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी पास्ट में हो सकता है कि हील नहीं था वो इंसान, ठीक है ना, और अभी दिख रहा है कि वो काफ़ी हद तक हील हो चुका है, वो इंसान अपने बैलेंस बना लिया है अपने लाइफ में, ठीक है ना, और उस बैलेंस, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले बैलेंस बनाने की सोच रहा है, उसके बाद आपके पास आने के लिए सोच रहा है। वो इंसान पहले खुद को अपने हील होना चाहता है। हील होना मतलब वो सही करना, उसका जो भी मतलब बचकानी शौक था, जो भी उसका ख्याल ही था, नहीं तो जो भी डिज़ायर था उल्टा सीधे, तो वो सब सारे डिज़ायर एक साइड में करके हील होके आपके पास आना चाहता है। ओके, उसको पूरा उम्मीद है। 7 स्टार का कार्ड बता रहा है कि आप लोग फिर से मिलोगे, फिर से एक हो गए, ठीक है ना। तो चलिएगा, इस लास्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भूलना तो हमें बताइए 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ कप्स। तो गाइस आपके लिए ना उस इंसान का, उस बंदी का जो भी है बहुत ही ज़्यादा प्यार है, अनकंडीशनल प्यार, लेकिन वो इंसान बैठा है, चुपचाप है, साइलेंट है। क्यों? क्योंकि उसको अभी आपके साथ आने में, इक्वल के टेक करने में हो सकता है शर्म आ रहा हो, नहीं तो घबरा रहा हो किसी बात को लेकर कि आप क्या सोचोगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, कैसा रहेगा। उसको वो कहते हैं ना, मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तो तुमसे करता हूँ, वही चीज़ उसके साथ घटित हो रहा है कि वो प्यार रहते हुए भी उसका आपके सामने आने में डर रहा है वो इंसान, ठीक है ना, बोलने में घबरा रहा है, उसका इमोशन ही फटे जा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बच्चा जैसा वो कर रहा है, ठीक है ना, इतना बड़ा इंसान ऐसा दिख रहा है, और वो आपको बताना चाहता है, उसने ठान लिया है कि उसका प्यार आप ही हो और आप ही का साथ में हमेशा के लिए साथ देगा, ठीक है ना। वो अभी अपने आप में कसम खा लिया है उसने, ये दिख रहा है ना, ये कसम खा लिया है इस इंसान ने कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, जितना टाइम भी रुकना पड़े, क्यों कछुआ इधर है, तो जितना टाइम भी रुकना पड़े, जितना भी रोना धोना पड़े, जितना भी इमोशन रखना पड़े, जैसा भी रहना पड़े, मैं रह लूँगा, लेकिन आपका प्यार को, इस रिश्ते को नई शुरुआत करके आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करके ही मानूंगा। राजा है भाई, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, इमोशन का राजा। अगर उसने सोच लिया ये करना तो कर ही गया, ठीक है ना, ऐसा है। वो अपने आप में पूरा इमोशनली कंट्रोल करना चाहता है और आपको भी अपना इमोशन को बताना चाहता है आने वाला टाइम पे, और अभी बहुत ही प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आपको बता नहीं रहा है, आपको फ़ोन नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, उनसे बात नहीं हो रहा है, तो वो इंसान प्लानिंग में है, कैसे आपको इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, कैसे आना है, कैसे आपको फिर से वो करना है। और ये भी कहना चाहता है वो इंसान कि वो आपके बिना नहीं जी सकता, उसका जो सच में मन के भावना है ना वो आपके लिए है, ठीक है ना। और पास्ट में हो सकता है वो इंसान खुद को ही उल्लू बना रहा था, और नहीं तो आपको उल्लू बना रहा था, और ऐसा कि उसको प्यार नहीं है, आपको दिखावा कर रहा था, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज के डेट में सब सामने आ गया, उसको ये रियलाइज़ हो गया कि वो इंसान आपको प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए वो इधर उधर, लेकिन वो इंसान फिर भी उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए ही प्यार जगा रहता है। और आने वाला टाइम पे ये प्यार ना अगर वो नहीं बताएगा तो उसके मन में फट जाएगा, और फट के आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो ज़्यादा दिन वो आपके लिए ये जो इमोशन है वो छुपा नहीं पाएगा, बहुत जल्दी वो अभी प्लानिंग कर रहा है, और वो जल्दी से जल्दी आके आपको बताने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है।
तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस क्या कार्ड आता है, तो द सन का कार्ड आया है। हो सकता है गाइस 19 आवर्स में बहुत ही लकी लोगों का कॉन्टेक्ट हो जाए, नहीं तो 19 डेज में, नहीं तो 19 वीक्स में हो सकता है आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ से की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना बेटर है आपके लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। इतना भी काम मल्टीटास्किंग मत करो कि अपने हेल्थ में इशू आ जाए, ठीक है ना। काम को काम में करो, ऑफिस के काम ऑफिस में करो, घर का काम घर में करो, ठीक है ना। इतना मल्टीटास्किंग करके अपने आप को हेडेक नहीं लेना है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना मेहनत तो करो, लेकिन जिस जगह में जितना मेहनत करने की ज़रूरत है उतना ही करो, ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी भोलेनाथ बोल रहा है कि आप अपने काम पे फोकस करें, लाइक मतलब जो भी आपका काम है रोज़ का शेड्यूल उसमें फोकस करें, और टाले ना, चीज़ों को ना टाले कि कल का आज का काम कल में करूँगा, ऐसा ना टाले, ठीक है ना। भोलेनाथ बोल रहा है। और आप आसपास देखो, किसी को अगर मदद चाहिए, आपसे कुछ मदद हो सकता है तो आप उनका मदद करने की कोशिश करो, और ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा था, गाइडेंस। हाँ, तो आपको भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप जो भी करो ना क्लियरिटी के साथ करो, ठीक है ना। क्लियरिटी के साथ कीजिए आप, उसके बाद रिजल्ट आपको मिलेगा। भोलेनाथ बोल रहा है आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है, जो भी आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के रखा था, भले वो रिश्ते में हो, भले वो जॉब में हो, चाहे वो भले बिजनेस में हो। ओके, तो आप अपने काम को लेकर ईमानदार रहिए, भोलेनाथ ये भी बोल रहा है। और पैशन बना के रखिए, ठीक है ना। और एक बात भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि अगर ज़िंदगी भर के लिए खुशी चाहिए ना, तो सिर्फ अपने काम से प्यार करो, आपको ज़िंदगी भर की खुशी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो गाइस वीडियो और कुछ देख लेते हैं, यस और नो। आज येस और नो नहीं देखते, अगर आपका पर्सन इस टाइम पे अगर आपको कांटेक्ट कर पाता, फ़ोन करता, तो क्या बोलता वो देखते हैं, येस और नो नहीं देखते हैं आज। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए, क्या निकलता है देखते हैं, क्या बोलते चाहते थे। आपको ये बोलना चाहता था कि आप अपने लाइफ को तो बैलेंस बना लिया और मुझे भूल गया, ठीक है ना। ऐसा बोलना चाहता, और ये भी बोलना चाहता कि आप थोड़ा और इंतज़ार कर लो प्लीज़, मैं बहुत जल्दी, ये जो मेरे लाइफ में सिचुएशन है, ख़राब मोमेंट है, ये जो जगलिंग सिचुएशन है, उससे मैं बाहर आ जाऊँगा और इस रिश्ते आपके साथ बैलेंस बना लूँगा ईमानदारी से, वो बोलना चाहता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।